जय माता दी सभी को। आज का हमारा टॉपिक है बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्थ के बारे में। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वो मेरे अपने ही व्यूज है। तो और यहाँ पे जो बाद में भी रिजल्ट शेयर करेंगे, सभी का रिजल्ट अपना इंडिपेंडेंट होता है, वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन करता है, वेरी वो। अगर हमें बोन्स और जॉइंट्स हेल्थ के बारे में जानना है तो देन हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि बोन्स क्या है और जॉइंट्स क्या है। इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए। मैं बेसिक बेसिक ही चीजें बताऊंगी जो आपके लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये बोन बेसिकली है कि हम बहुत सारे लोग मानते हैं कि बोन जो हमारी बॉडी में होता है ना वो डेड टिश्यू होता है। एक ये मिसकंसेप्शन सभी को रहता है कि हड्डियों में जान नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। बोन्स भी जो है लिविंग टिश्यू है, जो हमारी पूरे स्केलेटन को बनाता है। इसी के बेसिस के ऊपर हमारा स्केलेटन बनता है और इसी के मसल्स के साथ जुड़ के हमारा एक प्रॉपर शेप पोस्टर आता है। तो इस टिश्यू के साथ साथ इसमें सेल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं और पेन रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब ये बना किस चीज से होता है? बेसिकली ये एक प्रोटीन कंपोनेंट है, कोलेजन, उससे बना होता है। कोलेजन का जाल होता है और जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसको हार्ड कर देता है। तो ये फिर बोन का स्ट्रक्चर बन जाता है। हमारी बॉडी में जब हम पैदा होते हैं, हमारी बॉडी में 270 बोन्स होती हैं, सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो फ्यूज होके लास्ट में हमारी बॉडी में 206 बोन्स रह जाती हैं। अब ये आ गया हमारी बोन्स का कि उसमें प्रोटीन और कैल्शियम फॉस्फेट जरूरी है। अब जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स वो चीज है जहां पे दो बोन्स जुड़ती हैं। अब बोन्स हैं तो दो बोन्स को जुड़ने के लिए बीच में एक कनेक्टिंग लिंक जॉइंट्स होता है। अब इनको हम जॉइंट्स को क्लासिफाई करते हैं या तो ये किस चीज से बनी है उस बेसिस के ऊपर। मोस्टली ये फाइब्रस टिश्यू से बनी है कि कार्टिलेज टिश्यू है इसमें, या साइनोवियल फ्लूइड है। मोस्टली हमें लगता है कि हमारे जॉइंट्स में पेन है तो साइनोवियल फ्लूइड ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता भी नहीं है, जो फाइब्रस या कार्टिलेज से बनी होती है। और दूसरी बोन्स जॉइंट्स हमारे ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं जो मूव कर सकते हैं, जो हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं, या जो मूव कर ही नहीं सकते जॉइंट्स हमारे। तो ये जॉइंट्स और बोन्स हमारे सभी पार्ट्स, सभी ऑर्गन्स को सेव करते हैं। अब मैं सिर्फ इनमें मेन 5 फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारे बोन्स के मेन 5 फंक्शंस क्या है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और हमें चलने फिरने में हेल्प करते हैं। हमारा इंटरनल ऑर्गन ब्रेन है तो स्कल है। स्कल क्या है? बोन्स है और उसमें जॉइंट्स है जो हमारे ब्रेन को कर रहे हैं। हमारे ऊपर हार्ट है, लंग्स है अपर बॉडी में, तो वहां पे क्या है? रिब्स है। रिब्स है वो बोन्स है, तो वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मैंने जैसे पहले कहा इसमें सेल्स भी होते हैं। बोन मैरो सुना होगा कि बोन मैरो वो है जिसमें से हमारे आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। हमारा प्लाज्मा जो है, ब्लड जो है हमारा बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। तो ये भी बोन का ही फंक्शन है। बोन हमारा स्टोर करता है फैट को, और जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट आती है तो वो उस फैट को रिलीज करता है। इसके साथ साथ बोन हमारे कुछ मिनरल्स, खासकर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी को भी स्टोर करके रखता है। और बॉडी में जब जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट आती है तो बोन तब उसको सप्लाई करता है। अब ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे बोन हेल्थ के लिए, तो वो मैं आपको मेन बताऊंगी। कि जैसे कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो अनचेंजेबल है, जो चेंज नहीं हम कर सकते हैं। उसमें हमारा सेक्स है, अगर मेल फीमेल है तो फीमेल्स में ज्यादा प्रोन होती है बोन हेल्थ के मतलब आने ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मीनोपॉजल स्टेजेस, हार्मोन फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते। साइज आपका, अगर आप ये बीएमआई ये और आपके वेट के साथ है, इसको सॉरी इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ये जो है 19 बीएमआई या उससे लेस है तो आप मोर प्रोन हो बोन डिजीजेस के होने के लिए। एज आपकी, आपकी एज क्या है? आप अगर जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं हमारी बोन डेंसिटी कम होती जाती है, तो हमारी बोन्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। रेस एंड फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। रेस मींस कि अगर जो व्हाइट कम्प्लेक्शन के हैं या एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनको बोन हेल्थ के ज्यादा रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। और हमारा बॉडी फ्रेम साइज, जो शॉर्ट हाइट लोग होते हैं उनकी बोन डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग हाइट। तो इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब हम एक बारी इस पैटर्न में आ गए हैं। सेकंड जो हमारा रिस्क फैक्टर आता है वो हार्मोन्स का है। उसमें थायराइड प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, आप थायराइड के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए हम हार्मोन टेबलेट्स लेते हैं।
उसकी जो ओवरडोजेज होती मतलब उसकी ज्यादा क्वांटिटी आने से बोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। सेक्स हार्मोन्स स्पेशली एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में इम्पैक्ट डालता है बोन हेल्थ के ऊपर अगर उसकी क्वांटिटी लो होती है। एस्ट्रोजन जो है वो हमारे फीमेल्स की बॉडी में इम्पैक्ट डालता है। मीनोपॉजल स्टेजेस में इसकी जब लेवल कम होता है या प्री पोस्ट में भी ये बोन्स को इम्पैक्ट आता है और ऑस्टियोपोरोसिस मींस की बोन्स के टूटने के खतरे बढ़ जाते हैं। और अदर ग्लैंड्स खासकर उसमें पैराथायराइड और एड्रेनल ग्लैंड, कोर्टिसोल हमने बहुत बारी सुना है स्ट्रेस हार्मोन वो एड्रेनल ग्लैंड से ही हमारे निकलता है। ये एड्रेनल ग्लैंड हमारे किडनीज पे होता है। इनका भी इम्पैक्ट आ जाके हमारी बोन्स पे पड़ता है। ये आ गया कि हार्मोन्स की अगर हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं है तो बोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जॉइंट्स पे भी ये इफेक्ट पड़ेगा। डाइटरी हैबिट्स जिसको हम खुद चेंज कर सकते हैं। लो कैल्शियम इंटेक अगर हमारी डाइट में होगा तो हमारी बोन डेंसिटी कम होगी, हमें अर्ली बोन लॉस होगा, हमें फ्रैक्चर्स होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार हम कहते हैं ये तो हल्का सा गिरा ही था और इसको इतने फ्रैक्चर हो गए, क्यों? क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी ही कम है। और कई बार कोई बहुत जोर से भी गिर जाता है और उसको हल्की सी भी नहीं लगती है। दैट इज कि आपकी बोन्स कितनी स्ट्रेंथ है। हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स, हम कहते हैं हमने ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी, बड़ी चूजी हो जाते हैं कंट्रोल करने के लिए वेट को, तो उसके ऐसे ईटिंग हैबिट से भी हमारी बॉडी जो है डेफिशिएंट हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारी बोन्स पे पड़ता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज, कई लोग अपनी ये सर्जरीज करवाते हैं कि हमें पेट स्टोमक को छोटा करना है या इंटेस्टाइन्स को वो कर छोटा करना है कि हम खाना कम खाएं, ओबेसिटी को जो है मोटापे को दूर करने के लिए। लेकिन वो आगे जाके आपकी बोन्स की हेल्थ को बहुत अ, उसके ऊपर बहुत खतरा सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन की स्पेस कम हो जाती है। जितना आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कम हो गया उतनी आपकी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन की प्लेस कम हो जाती है। उसके बाद स्टेरॉइड्स और अदर मेडिकेशंस जो हम कुछ कोई दवाइयां ले रहे हैं या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनका इम्पैक्ट भी हमारी बोन्स के ऊपर पड़ता है। कोई मेडिकल कंडीशन है उसका भी पड़ता है। और लास्ट में जो ये है लाइफस्टाइल चॉइस, जो सबसे बड़ा डाइटरी फैक्टर के बाद आता है। अगर हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो हमारी बोन्स और जॉइंट्स को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अल्कोहल और टोबैको यूज अगर एक्सेसिव हो तो वो भी हमारी बोन्स पे भी इम्पैक्ट करता है। हम यही सुनते हैं कि अल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है। लीवर ब्रेन इनमें तो प्रॉब्लम आती है लेकिन हमारे बोन डेंसिटी को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब ऐसे क्या सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं अगर हमारी बोन डेंसिटी कम हो? मेन जो सबसे ज्यादा हम सब सुनते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये एक फिगर है, अगर सबको आराम से दिख रही हो तो नॉर्मल बोन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि वो एक प्रोटीन का कोलेजन होता है, प्रोटीन जो है, और उसमें कैल्शियम फॉस्फेट उसको हार्डन कर देता है। ऊपर वाली नॉर्मल बोन का जाला है, नीचे आप देखिए तो उसमें जब वो आपका ये कम होना शुरू होता है तो प्रोटीन कंटेंट और कैल्शियम तो वो टूटना शुरू हो जाता है और उसमें ऑस्टियोपोरोटिक बोन में कितना गैप आना शुरू हो जाता है। उसकी डेंसिटी बोन डेंसिटी कम हो जाती है तो वो लीड करती है फ्रैक्चर्स को। बैक पेन होती है, मसल पुल से भी बैक पेन हो सकती है, लेकिन अगर वो बोन से है तो वो हमें काफी 2-3 दिन तक स्टे करेगी। उसमें क्या रीजन है कि हमारी बोन्स अंदर से वीक है, हमें नहीं पता है कि उसकी डेंसिटी कैसी है। तो जब हम कोई काम कर रहे हो तो इसमें फ्रैक्चर्स, बोन इज ए लिविंग, मैंने स्टार्ट में बताया, उसमें फ्रैक्चर्स आएंगे भी और उसकी रिपेयर भी होगी। लेकिन जब फ्रैक्चर्स का आना ज्यादा हो जाए और रिपेयरिंग उसकी कम हो जाए तो वो हमें फिर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होती है, फिर वो बैक एक रहती है। तो ऐसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो हमारा नेक वर्टिब्रे है, इसमें प्रॉब्लम आना कि हमारी बोन्स की डेंसिटी कम है, हमें दर्द हो जाना कि हम पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं। तो जॉइंट्स में पेन होना, मोस्टली साइनोवियल फ्लूइड जो मैंने पहले भी बहुत बताया, उसका कम हो जाने से या वियर टियर होना बोन्स की रगड़ से, उसका फ्लूइड के कम हो जाने से हमें जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाती है। आर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन से पेन और स्टिफनेस आती है। और गाउट में सिर्फ ये यूरिक एसिड हमारा डिपोजिशन हो जाती है इन जॉइंट्स में, जिनके कारण हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि बुजुर्ग हैं उनकी लगता है हाइट कम हो रही है, दैट इज लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि बोन डेंसिटी कम होती है और वो झुक के भी चलना शुरू कर देते हैं। अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, इन सब की चीजों की मात्रा कम होती जाती है। अब हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक बड़ा सा ऐसे मिथ रहता है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमें कैल्शियम कम चाहिए। कई लोग दूध ही नहीं पीते हैं, दूध तो बच्चों को देना चाहिए। वो वो अलग बात है कि दूध में क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं जनरली ऐसे बात बता रही हूँ। लेकिन जैसे हमारी एज बढ़ती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनको विटामिन डी, उनको कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, एज पर द जो हमारी
यंगर मतलब एडल्ट एज में, हम ग्रोइंग एज में कहेंगे, एडल्ट एज में, तो ओल्ड एज में भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ना लेने से ही हमारा पोस्चर छोटा होता है, हमारी हाइट छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें कैल्शियम रिच हो। मिल्क, योगर्ट, ब्रोकली, फिग्स, सैल्मन फिश, सोया, आलमंड मिल्क, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी को कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन विटामिन डी से ही होती है। कल भी बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था कि एक्सरसाइज करने से हमें जो पेन्स होती थी बॉडी मतलब जैसे ये बोन्स में या ऐसे, तो वो रिकवर होती है। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्क्वाट्स, नी ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, हील रेज, हील डाउन, तो उससे हमारी बॉडी की बोन्स जो है वो स्ट्रेंथन होती हैं, मसल स्ट्रेंथन होते हैं, तो हमें बोन लॉस भी स्लो हो जाता है उसके कारण। तो एक्सरसाइज एक बड़ा मेन फीचर है जो हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। हम न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो सोने पे सुहागा वाली बात आ जाती है कि आपकी बोन्स और अच्छा जो है स्ट्रांग और स्टिफ अच्छी उसको उसमें आ जाती है हेल्थ कंडीशन में। इसके साथ साथ हमें और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ग्लूकोसामाइन है, ये कोलेजन है जो हमारी बोन्स को बनाता है, इन सब की क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है हमारी हेल्दी बोन्स और जॉइंट्स के लिए। तो जैसे पहले मैंने बताया, अल्कोहल, टोबैको, ये सारा इम्पैक्ट डालता है बोन्स के ऊपर। तो अगर इनको अवॉइड किया जाए तो हमारी बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। तो हमारा पूरा न्यूट्रिशन तो हर एक किसी ना किसी काम में आता है, लेकिन अगर हम बेसिक कॉम्बो पैक जो हमारा होता है 4 चीजें, उसके साथ अगर हम कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन को ऐड करें, तो वो हमारी बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है और हमें बहुत स्ट्रेंथन करता है इंटरनली ही। ये मेरा अपना पर्सनली रिजल्ट है, मैंने 18 केजी फैट लॉस किया है इस फैमिली के साथ जुड़ के। और मेरा भी एज ए कि विटामिन डी हमें जैसे सनलाइट से मिलता है, सनलाइट हमें ही बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है और हम बाहर निकलते नहीं है। जॉब में है तो अंदर ही अंदर रहते हैं। तो मैंने अपने में भी, अपनी रिपोर्ट्स में भी आफ्टर ज्वाइनिंग हर्बल लाइफ बहुत इंप्रूवमेंट देखी है कैल्शियम, विटामिन डी के लेवल्स में। मेरा विटामिन डी बहुत लो रहता था और अभी जो मैंने लेटेस्ट करवाया उसमें बहुत अच्छा उसका लेवल आया हुआ है कि मैं खुद हैरान हूँ कि सिर्फ एक न्यूट्रिशन को ज्वाइन करने से, एक्सरसाइज करने से, थोड़ा सा अपने पैरामीटर मतलब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने से इतनी चेंजेस हम में आ सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना लोग यहाँ पे हैं उन सबका भी थैंक यू सो मच मैम, आप हमें जो प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम अपने शेयर कर सकें व्यूज। थैंक यू।